सासंग जी प्यार से कहना धन्यकार जी। सासंग जी आज का टॉपिक बहुत ही सुंदर विषय, गुणातीत निरंकार को पाके गुणातीत हो जाना है, कह देव तोड़ के बंधन मुक्ति पद को पाना है। सात संगत जी, आइए हम विचार करें कि ये गुणातीत निरंकार, गुणातीत जो गुणों से परे है, तो सत्संगत भागवत गीता के अंदर भी ये तीन गुणों का जिक्र हुआ कि सबसे पहले जो सबसे उत्तम बताया गया वो सत्संगत सतोगुण, फिर रजोगुण और फिर तमोगुण। लेकिन सात संगत यहाँ पर जो मुक्ति का रास्ता है वो इन गुणों से ऊपर, निरंकार प्रभु परमात्मा भी इनमें लिप्त नहीं है, अलिप्त है, इनसे अलग है, इनमें लिप्यमान नहीं होता। इसी तरह से सात संगत जी जो गुरु के गुरसिख हैं, जो ब्रह्म ज्ञानी संत हैं, वो सेवा सत्संग सिमरन करते हुए जीवन जीते हुए इन गुणों से परे होते हैं, जिसका जिक्र भागवत के अंदर भी भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी महाराज अर्जुन को बता रहे हैं कि अर्जुन जो मेरा भक्त मेरे इस ब्रह्म ज्ञान को जान लेता है, इसकी जानकारी प्राप्त कर लेता है, वो इनसे ऊपर उठ जाता है, इनके बंधन में नहीं बंधता। ये तीनों बांधने वाले हैं साथ संगत। तमोगुण को करने वाला, तमोगुण से जीवन जीने वाला साथ संगत नरकों की तरफ जाता है, और रजो गुण को जीने वाला कुछ थोड़े और ऊंचे के लोकों में, और सतोगुण वाला स्वर्ग में जाता है। लेकिन स्वर्ग में जाना भी सत्संगत मुक्ति तो नहीं है, वहां भी सत्संगत ये इस तरह से महात्मा बताते हैं कि किस तरह वो एटीएम में जब तक आपके पैसे हैं बैंक में, आप उससे आनंद ले रहे हो, आनंद प्राप्त कर रहे हो, और जब आपके पैसे खत्म हो गए, एटीएम डालेंगे, कार्ड डालेंगे उसके अंदर, एटीएम के अंदर, तो वो खाली वापिस आ जाएगा। ऐसे ही जो कुछ एकत्र किए हैं वो स्वर्ग का कारण बने, और खत्म होने पर फिर वापिस नीचे की तरफ आ जाता है जीव। तो सत्संगत जी सच्चे पातशाह ने ब्रह्म ज्ञानी संत को मुक्त किया करने का रास्ता बताया। जिस तरह से निरंकार प्रभु परमात्मा इन गुणों से अछूते होते हैं, अलग होते हैं, ऐसे ही ब्रह्म ज्ञानी संत संसार में रहते हुए संसार को अपने अंदर नहीं रहने देता, उस माया का असर अपने अंदर नहीं आने देता, कि जिसका जिक्र सत्संगत हम उस रूप में भी सुनते हैं कि एक लोहे की बेड़ी और एक सोने की बेड़ी, बेड़ियां तो दोनों ही हैं। तो सत्संगत अच्छे कर्म करेंगे तो वो सोने की बेड़ी, तो वो भी बंधन है, और बुरे कर्म लोहे की बेड़ी है, तो वो भी नरक इत्यादि में ले जाने के बारे में सुनते हैं। लेकिन सत्संगत ब्रह्म ज्ञानी संत इन दोनों में ही नहीं फंसता, वो अकर्ता बन जाता है, कर्म करते हुए गुणातीत हो जाता है, इन गुणों से परे हो जाता है, सुख दुख से ऊपर हो जाता है। तो यहीं पर यहाँ जिक्र आ रहा है कि गुणातीत निरंकार को पाके गुणातीत हो जाना है। इसको प्राप्त करके जैसा ये प्रभु है, परमात्मा है, साथ संगत, उसी तरह ही ब्रह्म ज्ञानी संत भी बनता चला जाता है। और वो बाबा अवतार सिंह जी महाराज कहते हैं कि गुरु सिख आप निरंकार, इस अवस्था पे पहुंच जाता है। इस रास्ते पर चलते चलते, गुरु की बात सुनते सुनते उसके ऊपर साथ संगत ये अवस्था बन जाती है कि जिसका जिक्र महात्मा यहाँ भी करते हैं कि पारस तो लोहे को कंचन करे, और संत करे सतगुरु करे आपन समान। संत महात्मा सतगुरु अपने जैसा बना देते हैं, निरंकार प्रभु परमात्मा अपने जैसा बनाकर स्वयं अपने आप में मिला लेते हैं, वो मुक्ति हो जाती। वो जब होता है सत्संगत, जब गुणातीत निरंकार जो कि इनसे अलग है, तो जब ब्रह्म ज्ञानी संत भी वैसा ही जीवन जीने लग जाता है जैसा निरंकार प्रभु ने सकार सतगुरु रूप में आकर के बताया, तो फिर वो भी उन जैसा ही होता चला जाता है। और फिर आगे सत्संगत कहे हरदेव तोड़ के बंधन, बंधन टूट गए सारे। बंधन कौन सा? सात संगत सबसे बड़ा बंधन इस संसार के अंदर मैं का है। यही बंधन सात संगत आदमी को, इंसान को पतन की तरफ ले जाता है। कितने बड़े बड़े ज्ञानी इस मैं से जुड़े, तो उनका सत्संगत ये ऐसा बंधन कि जैसे एक इंसान के गले में पत्थर बांध करके उसको एक गहरे तालाब में फेंक दिया जाए ताकि वो बाहर निकलने का प्रयास भी ना कर सके, ये मैं रूपी पत्थर, ऐसा बंधन है ये। तो बाबा जी यही कह रहे हैं कि तोड़ के सारे बंधन, ये मैं रूपी बंधन सारे तोड़ करके मुक्ति पद को पाना है। हमारे मकसद के बारे में बता रहे हैं बाबा जी कि संसार में तो रहना है,
संसार को अपने अंदर नहीं रहने देना। बाबा हरदेव सिंह जी महाराज एक और सुंदर आशीर्वाद, सुंदर बात बताते थे। कहते हैं कि ये भवसागर के ऊपर ये जो कश्ती चलती चली जा रही है, इस कश्ती में पानी के ऊपर चलती रहती है, यदि उसके अंदर पानी नहीं आता, छेद नहीं होता, और जब ये उसके अंदर छेद हो जाता है तो यही पानी जो यही कश्ती उसी पानी में डूब जाती है, जो पार उतारे का कारण बन रही है। जब ये पानी अंदर आता है तो यही डूबने का कारण भी इंसान का बन जाती है। तो इसलिए साथ संगत, नाम सिमरण, ध्यान सिमरण, प्रभु का ध्यान, गुरु की बात जीवन में अपनाते हुए इस भवसागर से पार हो जाते हैं। और यदि कहीं अहंकार, ब्रह्म ज्ञानी संत को भी यदि अहंकार हो जाए कि मेरे को ब्रह्म ज्ञान, मेरे को कुछ आ गया है, तो वो भी साथ संगत पतन का कारण बन जाता है। बाबा तार सिंह महाराज कह रहे हैं कि दाने भी जे छड्डन भक्ति, सौ सौ गोते खांदे ने। अगर बहुत ऊंची अवस्था वाला ब्रह्म ज्ञानी संत भी मैं से जुड़ जाता है, तो वो भी फिर गोते खाता है, डूबने की तरफ चलता चला जाता है। तो आज सत्संगत गुरु वचनों पर समर्पित हो जाएं, जो सच्चे पातशाह के वचन आ रहे हैं सत्संगत, कि मुक्ति पद को पाना है, और उसके तरीके बताएं किस तरह से। गुणातीत निरंकार, जो जिनका ऊपर सतो रजो तमस किसी चीज का असर नहीं होता, वैसे ही संत इस संसार में रहते और संसार को अपने अंदर न रहते ही। इस तरह से सत्संगत प्यार से कहिए, धन्यकार।